हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। मैं हूं तनुप्रिया और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोधिसत्व लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास नाइन्थ का। लेक्चर शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सिट विथ कॉपी एंड पेन, ताकि आप लोग इस शॉर्ट नोट को समराइज्ड फॉर्म में लिख पाओ। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये शॉर्ट नोट्स है, एक समरी है इस चैप्टर को, जिसकी वजह से आप पूरे चैप्टर को बहुत ईजिली रिकैप्चुलेट कर सकोगे अपने माइंड में। लेट्स स्टार्ट इट। इस वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे। एटम्स क्या होता है। एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। जितनी भी नेचर में मैटर हैं, जो भी एलिमेंट्स हम देख रहे हैं, अगर हम पेन से लिख रहे हैं, कॉपी पे लिख रहे हैं, तो इस सबका जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, किस चीज़ से बना है, ये एटम से बना है। ओके, सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट डिस्प्लेज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। Second point. Now the third point is atomic radius is measured in nanometers. Atom की जो radius है nanometers में measured होती है. That means 1 meter is equals to 10 to the power 9 nanometer. Please note it down in front of this third note. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स। अगर हम दो एटम्स को कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल आर व्हाट? व्हेन वी कंबाइन टू और मोर देन टू एटम्स केमिकली, देन इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। या तो वो एटम सेम हो या फिर डिफरेंट एटम्स हो, तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या फिर कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस। मतलब किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम लोग कहेंगे एटम, और वो एटम कॉम्बाइन होके ही एलिमेंट बनाता है या फिर कंपाउंड बनाता है। अब बेसिकली हम लोग का माइंड स्ट्राइक करता है इन दो वर्ड्स पे, एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो एलिमेंट क्या होता है, सो लेट अस रीड अबाउट दिस एलिमेंट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव ए। ए नाम का एक एटम है और एक नाम का एक और एटम है, मतलब ये दोनों सेम एटम्स हैं। अगर ये दोनों साथ में कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या टर्म करेंगे? एलिमेंट्स। ओके, अगर एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी, मतलब दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? अगर ये लोग कंबाइन होते हैं तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड। इसको आप रिमेंबर कर लो, ये दो डिफरेंसेस को इन सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हो। बेसिकली मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ओके, एलिमेंट के क्या मॉलिक्यूल्स हैं? एटम्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, मतलब ये क्या कंटेन करता है? एक टाइप का एटम। एग्जाम्पल जो कि वेरी फेमस है, O2, आपने सुना होगा। मीन्स वन ऑक्सीजन व्हेन इट इज एडेड टू द अदर ऑक्सीजन इट विल गिव O2। दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट, मतलब सेम एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड? मेनली जब दो एटम्स को हम लोग कंबाइन करते हैं और दोनों डिस्टिंक्ट हो, मतलब दोनों डिफरेंट हो। सपोज हमने एक मेटल ले लिया और हमने एक नॉन मेटल ले लिया। ओके, मतलब दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए। दैट इज, एक एग्जांपल ले लेते हैं Na एंड Cl का। दिस इज मेटल एंड दिस इज नॉन मेटल। अगर ये दोनों कंबाइन होते हैं देन व्हाट दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म एज कंपाउंड। उसे हम लोग कंपाउंड कहेंगे। तो आप इसे इसे भी समझ गए। आपने एटम समझा, मॉलिक्यूल समझा। मॉलिक्यूल के फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक है एलिमेंट एंड दूसरा है कंपाउंड। बेसिकली इसको आप अपने कॉपी में अगर लिख लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ये पूरे इतनी बड़ी चैप्टर, ये जो इतना बड़ा चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, इन सब की समरी है। आप इजिली इसको पॉइंट टू पॉइंट रिमेंबर कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स भी हमें समझ आ गया और एलिमेंट एंड कंपाउंड भी समझ आ गया। अब मॉलिक्यूल्स में एक चीज़ और आती है, मॉलिक्यूलर मास, जिसको हमने स्किप किया ऊपर। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, चलिए देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बेसिकली आप समझ सकते हो। मॉलिक्यूलर मास मतलब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से बनता है। मीन्स एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस में कितने एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, उन सबका मास क्या है, उन सबके सम को अगर हमने जोड़ दिया। सपोज एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ले लेते हैं। ए है, ए बी है हमारे पास मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका जो मास होगा, ए का मास और इसका जो मास होगा, तो उन दोनों का जो सम होगा उसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। अंडरस्टूड? इन दोनों के मासों का सम इज द मॉलिक्यूलर मास। नाउ तो आप मॉलिक्यूलर मास समझ गए, एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी एक यूनिट होती है जिसको हम लोग यू कहते हैं, इसको यूनिफाइड कहते हैं, यूनिफाइड मॉलिक्यूलर मास। ये यूनिट है मॉलिक्यूलर मास की। आप समझ जाओ व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास यूनिट? इट इज़ यू। 1 मार्क के क्वेश्चन में तो डेफिनेटली पूछ लेता है, सो प्लीज रिमेंबर इट। नाउ अब हम लोग देखते हैं मास ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कंपाउंड। अगर हमने कंपाउंड की बात की तो उस कंपाउंड का क्या मास होगा, ये देख लेते हैं। कंपाउंड में बेसिकली आपने देखा कि दो टाइप के एटम्स होंगे, दो से ज़्यादा टाइप के एटम्स होंगे। अगर वो लोग कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? जो इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस हैं उन लोगों का, उन लोग के अगर सम को हम लोग ऐड कर दें तो क्या बनाते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास। दैट इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड।
तो फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड मतलब जितने भी मासेस हैं एटम्स के, अगर हमने उन सबको कंबाइन कर दिया तो एक वो भी प्रॉपर यूनिट में, तो उसी को क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द कंपाउंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है यहाँ पे आयंस की। आयंस क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि हमारे पास कंपाउंड का एक कंपाउंड है जिसको हम कह रहे हैं NaCl। ओके, तो यहाँ पे Na है जो कि एक मेटल है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और Cl जो है एक नॉन मेटल है, वो नेगेटिव चार्ज रखता है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो अपीयर हो रहा है, इट्स ऑल ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखो एनायन किसे कहेंगे? जो पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं होगा वो एनायन होगा। दैट मीन्स नेगेटिवली चार्ज आयन। ओके, दिस इज एनायन। मतलब ये डोनेट करता है, जो डोनेट करता है वो घाटे में चला जा रहा है तो उसको माइनस कह देंगे, और जो मतलब उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे वो प्लस में जा रहा है, दैट इज़ वो प्लस कह देंगे। तो आप इस चीज़ से एनायन और कैटायन को मतलब कहते हैं इमेजिन कर सकते हैं। जो घाटे में जा रहा है वो एनायन है, भाई हम दे देते हैं तुम्हें, ठीक है, और जो फ़ायदे में हो रहा है उसे कैटायन कहते हैं। ठीक, तो एनायन और कैटायन को आप अच्छे से दिमाग में स्टोर कर लीजिए। आयंस अगर पूछेगा तो आप इस फ्लो चार्ट के मदद से बता सकते हो। आयंस क्या है? दो पार्ट्स में होते हैं, एक एनायन होता है और एक कैटायन होता है। किसी भी कंपाउंड में, कोई भी आप अगर कंपाउंड देख लें तो उसमें एक पॉजिटिव पार्टिकल होगा और एक नेगेटिव पार्टिकल होगा। तो ऑलवेज जो नेगेटिव पार्टिकल है उसे हम कहेंगे एनायन, और जो पॉजिटिव पार्टिकल है उसे हम लोग कहेंगे कैटायन। रिमेंबर इट। ओके, दिस इज पॉजिटिव पार्टिकल एंड दिस इज नेगेटिव पार्टिकल। तो ये आपने समझ लिया। अब बात आई, हमने कंपाउंड्स को तो फिनिश कर लिया। कंपाउंड में हमने देखा फॉर्मूला यूनिट मास एंड आयंस। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स की बात। एलिमेंट्स में तो हम लोग तो वहीं तक छोड़ दिए थे जब हमने बताया था ए और ए कंबाइन होके ए मतलब A2 बना रहा है, ठीक है, मतलब दो सेम एटम्स मिलके एलिमेंट बनाते हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं एटॉमिसिटी, एक एटॉमिसिटी वाला वर्ड आता है, आपके NCERT बुक में भी है। एटॉमिसिटी क्या होती है? ये कंपाउंड के केस में हम एटॉमिसिटी नहीं देखेंगे, हम लोग एलिमेंट के केस में देखेंगे। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी मतलब यहाँ पे तो दो एटम्स या तीन एटम्स से ज़्यादा, दो से मतलब सिमिलर एटम्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसीलिए एटॉमिसिटी आया। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल में कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। अगर आपने सोचा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में, मतलब दो हाइड्रोजन्स लगे हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? कोई कमेंट करके बता सकता है? इसकी एटॉमिसिटी होगी 2, बिकॉज यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन मीन्स O2, यहाँ पे दो ऑक्सीजन्स हैं ऐड, ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में अगर हम देखें एटॉमिक मास की चीज़, तो एटॉमिक मास कैसे एक्सप्लेन किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़रूर आता है एग्जामिनेशन में, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को देखें तो उसको हमने यू से डिनोट करना है। आपने देखा होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द मास यूनिट, जिसको कहते हैं यू। अब यहाँ पे यू का मतलब क्या है, ये यू कहाँ से आया? तो U is the unified mass. It is a mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of atom of one carbon atom. मतलब U किसके बराबर होगा? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन। कार्बन का मास क्या होता है? 12। मतलब ये दोनों कट जाएगा और U की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है उसे U कहते हैं, इसे आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? जब हमने वर्ड यूज़ कर लिया रिलेटिव, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज मास। ओके, रिलेटिव मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज मास, द एवरेज मास ऑफ अ एटम एज कम्पेयर टू 1/12 मास ऑफ द वन कार्बन 12 एटम। ओके, कार्बन का मास 12 एटम होता है। तो रिलेटिव मास की डेफिनेशन ये है, इट इज़ द एवरेज मास कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ द वन कार्बन एटम। ठीक, तो ये एटॉमिक मासेस की दो डेफिनेशंस हो गई। एक डेफिनेशन अक्सर पूछता है वन एटॉमिक मास यूनिट एंड दूसरी पूछता है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, जो कि बहुत ही ज़्यादा समराइज्ड फॉर्म में यहाँ पे हमने लिखा है। नाउ अब हम लोग देखते हैं फ्लो चार्ट में, मॉलिक्यूल्स हमने देख लिया, कंपाउंड एलिमेंट्स देख लिया। अब हम लोग एक बेसिक लॉ की बात करते हैं जो कि आपके NCERT बुक में फर्स्ट पेज पे ही मेंशन है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये एक ऐसा लॉ है जिसमें फर्दर दो लॉज डिवाइड किए गए हैं। फर्दर दो लॉज मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब केमिकल को कंबाइन करने का लॉ। इसके दो फर्दर लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसके बाद आता है। तो फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है? तो बेसिकली दो साइंटिस्ट थे जो कि बहुत फेमस हैं, एक का नाम है लेवोसियर एंड दूसरे साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ एल प्राउस्ट। सो लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने मिल के इस कॉम्बिनेशन को निकाला और दो फर्दर लॉज दिए।
तो गवर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या करता है, गवर्न करता है कि कैसे दो अदर लॉज बनते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं दो केमिकल्स को मिला के। फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ है ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे अलॉन्ग विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।